अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा वीक 5 है और हमारे वीक 5 का डे 1 है। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम बाइनरी ट्रीज एक नया टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम कवर अप करेंगे। अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। अच्छा, तो हमारे पास एक नया डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बाइनरी ट्रीज है। ठीक है, जो हम बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अगर हम, ओके, तो इसकी अगर हम बात करें तो आज के सेशन में इंशाल्लाह हम इस डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को, उसके फंक्शन को यूज होते हैं, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी ट्रीज हमारे पास बेसिकली है क्या? A binary tree is a fundamental data structure where each node combines at most two children. हमारे पास बाइनरी ट्री क्या होता है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, हिरारिकल स्ट्रक्चर। हिरारिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि एक लीनियर नहीं होता हमारे पास। मैं आपको, जस्ट अ सेकंड, मेरे पास अच्छा, हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है जो कि एक चेन में होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये है, ठीक है, एक लीनियर है। एक जो हेरारिकल, जिसे हम हाँ हेरारिकल ही कहेंगे। हेरारिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, ये सीक्वेंशियल मैनर में है, सीक्वेंशियल मैनर में है। और जो हेरारिकल होगा वो लाइक डिफरेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा इट कुड बी डिफरेंट, सीक्वेंस कोई नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह का किसी भी फॉर्म में हो सकता है हेरारिकल। तो उसे हम बेसिकली हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और हमारे पास जो बाइनरी ट्रीज है ना, हमारे पास एक हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब जो बाइनरी ट्रीज का एक कॉन्सेप्ट है कि ये होता क्या है बेसिकली। हमारे पास बाइनरी ट्रीज के अंदर, हमारा जो एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी से मुराद क्या है? दो। ठीक है, और ट्री, मेरे पास एक ट्री है और उसके अंदर मेरे पास ये एक बाइनरी जिसके दो। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि मेरे पास ये एक बाइनरी ट्री बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो ये टॉप वाला जो नोड है ना, मेरे पास ये पेरेंट होता है, जिसे मैं कहता हूँ पेरेंट नोड। ठीक है, या ऐसे मैं रूट नोड भी कह सकता हूँ कि, सॉरी, पेरेंट नोड ही कहूंगा। ठीक है, और इसके आगे दो बेसिकली इसके चिल्ड्रन है। आपने शायद कभी बाइनरी ट्रीज के बारे में शायद कभी पढ़ा हो। तो ये मेरे पास जो, जिसे हम चाइल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये चाइल्ड नोड्स होते हैं। होता क्या है कि नॉर्मल जो बाइनरी ट्रीज के अंदर हमारे पास जो चाइल्ड होता है उसको सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, और जो पेरेंट होता है उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकता है। ठीक है, दो चाइल्ड भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एक बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर है, एक सिंपल जो बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, उन्होंने बताया यहाँ पे अ बाइनरी ट्री इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड, एक जो हमारे पास एक नोड है, कंटेन्स एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम दो, मिनिमम दो चिल्ड्रन होते हैं, मैक्सिमम भी हो सकते हैं। ठीक है, अ लेफ्ट चाइल्ड एंड अ राइट चाइल्ड। मेरे पास एक लेफ्ट चाइल्ड होगा जिसे मैं यहाँ पे लेफ्ट कहूंगा, ये मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड है। और मेरे पास यहाँ पे एक राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, और the hierarchical organization make binary trees ideal for presenting data that has natural parent child relationship। हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप शो हो रहा है कि कैसे पेरेंट आगे दो चाइल्ड बनाते हैं। तो आपको इस बाइनरी ट्री के अंदर एक पेरेंट चाइल्ड का जो एक आइडियल रिलेशनशिप होता है वो प्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट कि बाइनरी ट्री यही होता है हमारे पास। और वहाँ कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अच्छा, हमारे पास कुछ बाइनरी ट्रीज के अंदर टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। बाइनरी ट्रीज हमारे पास किस किस फॉर्म में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारे पास बाइनरी ट्री के अंदर एक रूट होती है। ठीक है, रूट क्या होती है? मैंने एक बाइनरी ट्री को दिखाया था। ठीक है, मेरे पास बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब ये एक रूट है इसकी, जिसे मैं कहता हूँ पेरेंट, पेरेंट नोड, या इसे मैं एक रूट भी कह सकता हूँ, क्योंकि इससे ही आगे मजीद नीचे उसके चाइल्ड होंगे। फिर एक उसके बाद एक पेरेंट चाइल्ड होता है। ठीक है, मेरे पास ये चाइल्ड्स हैं, ये दोनों मेरे पास चाइल्ड्स हैं। तो इस तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है आपस में। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि जो हर चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास लीफ नोड्स होते हैं। लीफ नोड क्या है? चाइल्ड नोड्स बेसिकली। ये मेरे पास जो एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक ये मेरे पास राइट चाइल्ड है, इसे हम लीफ नोड कहते हैं। अब लीफ नोड क्या है? जिनके मजीद के आगे चिल्ड्रन नहीं होते। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि ये देखें, इसके भी आगे दो चिल्ड्रन होते हैं, तो फिर क्या होना था कि ये पेरेंट है, इसका चाइल्ड ये है, अब इसके मजीद आगे चाइल्ड है, तो मतलब जो ये दो चाइल्ड है ना, ठीक है,
ये दो चाइल्ड के लिए ये मेरा जो ये वाला नोड है बेसिकली ये पेरेंट बन गया। तो अब लेकिन इसके लिए तो ये चाइल्ड है, ठीक है, लेकिन इनके लिए बेसिकली ये पेरेंट है। इन दोनों नोड्स के लिए मेरा जो ये वाला है ना, ये बेसिकली पेरेंट है। तो अब जो लीफ नोड बेसिकली क्या होता है मेरे पास, अ, अगर मैं यहाँ इसके दो चाइल्ड ना बनाता और मेरे पास एक बाइनरी ट्री नॉर्मल सा होता, तो मेरे पास क्या होना था कि जो इसके आगे मजीद कोई चिल्ड्रन नहीं है बेसिकली, ये खुद से एक इटसेल्फ अ चाइल्ड है। तो इसे हम लीफ नोड कहेंगे, जो कि मेरे चिल्ड्रन है, जिसे मैं लीफ नोड भी कह सकता हूँ, जिसके मजीद आगे कोई चिल्ड्रन ना हो। लीफ नोड कह लें, इसे चिल्ड्रन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद एक हाइट आती है, ठीक है। हाइट का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मजीद हम इस वीक के अंदर कवर करेंगे। हाइट का मैं आपको बेसिक एक देता हूँ। मेरे पास एक जो ट्री लेट्स से वो इस फॉर्म में है। ये एक मेरा बाइनरी ट्री है, इसके ये नोड है, इसके मजीद आगे दो चिल्ड्रन है, ठीक है। और ये जो मजीद आगे मेरे पास ये जो चिल्ड्रन है, सॉरी चिल्ड्रन है, इनके आगे मजीद दो चिल्ड्रन होंगे। इस तरह बाइनरी एक स्ट्रक्चर बनेगा मेरा, ठीक है। तो ये एक हिरारिकल कॉम्प्लेक्स मेरे पास बाइनरी ट्री बन चुका है, ठीक है। इसके भी मजीद आगे दो चिल्ड्रन होंगे। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली अब इसका ना एक हाइट होगी। ये हाइट वन है, ये हाइट टू है मेरे पास, ये मेरे पास हाइट थ्री है, ठीक है। अब जो मेरे पास एक हाइट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेरा जो एक ट्री है बेसिकली वो जस्ट सेकंड, हाँ, जो मेरा ट्री है बेसिकली उसका एक लाइक लेवल होता है या उसे हाइट होती है। तो हाइट का भी कॉन्सेप्ट बहुत मेजरली यूज होता है हमारे पास बाइनरी ट्रीज के अंदर। इसकी हाइट क्या होगी, मेरे पास हाइट वन है, ये मेरे पास हाइट टू है, और ये हाइट थ्री, मतलब इसकी जो हाइट होगी वो थ्री होगी, ठीक है, मेरे पास बाइनरी ट्री के। इस तरह के पास एक हाइट का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली ये है यहाँ पे। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी मेरे पास बाइनरी ट्रीज के अंदर। इसके अलावा अब कुछ टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज की, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फुल बाइनरी ट्री होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक जो फुल बाइनरी ट्री है वो क्या होता है बेसिकली, इट्स अ फुल बाइनरी ट्री है। मेरे पास फुल बाइनरी ट्री है, या तो इसका कोई चाइल्ड होगा इस नोड का, या अगर या तो चाइल्ड होगा, ठीक है, जो कि दो होंगे, या इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। दो कंडीशन है फुल बाइनरी ट्री की, या तो इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा या इसके दो चाइल्ड होंगे, ठीक है। ये फुल बाइनरी ट्री है। और एक कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है कि ऑल लेवल्स आर फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट विच इज फिल्ड लेफ्ट टू राइट। तो वो उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर मैंने आपको पहले एक लंबा सा हेराइकल स्ट्रक्चर बताया था जिसके अंदर जो हर पेरेंट था उसके दो चाइल्ड थे मजीद आगे, और वो जो चाइल्ड थे उनके मजीद दो उनके नोड्स थे, ठीक है। अगर वो उनमें से लेट से मेरे पास ये नोड है, ये कॉम्प्लेक्स, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। इसका ये वाला नोड जो है मिसिंग है, तो ये कंप्लीट नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट होगा। तो कंप्लीट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ग्राफ या कॉम्प्लेक्स बाइनरी ट्री जिसके आगे मजीद दो नोड्स हों, मतलब वो फील्ड हो। और एक परफेक्ट बाइनरी ट्री ये भी सेम चीज है, ठीक है। और उसके उसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास जब ऐसा हो सकता है कि अगर मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करूँ ना, तो उसमें हमें कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि मेरे पास एक ये ट्री है, इसके दो चाइल्ड हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इसके मजीद आगे दो चाइल्ड हैं। मेरे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब इसके चाइल्ड हो ना हो लाजमी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके दो चाइल्ड है, मतलब हमारे पास जो बाइनरी का जो कॉन्सेप्ट था ना, हमारे पास यहाँ पे वो एक कंप्लीट हो रहा है। लेकिन परफेक्ट बाइनरी ट्री हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास एक पेरेंट हो, उसके दो चाइल्ड हो आगे, ठीक है। अब ये तो मेरे पास एक जो है ना ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि इसके आगे मजीद दो चाइल्ड बना देता हूँ, तो क्या होगा, इनकी जो हाइट है ना, डेप्थ, इनका लेवल जो आप देख रहे हैं वो सेम है, ठीक है, क्योंकि इसके भी यहाँ पे दो चाइल्ड है जिनका डेप्थ और यानी लेवल या डेप्थ वो सेम है, तो हम इसे परफेक्ट बाइनरी ट्री कहेंगे। अगर मैं इसका जो मेरा डेप्थ यहाँ पे या उसका लेवल सेम नहीं होगा, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, लेकिन उसके अंदर उसके जो नोड के होता है ना उसके दो चाइल्ड होने चाहिए लाजमी। तो ये कुछ मिलते कॉन्सेप्ट हैं, बस उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस हमारे पास होती हैं, ठीक है। और हमारे पास एक बहुत ही लाइक फेमस एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, सॉरी बाइनरी ट्री के अंदर, जिसे हम कहते हैं बीएसटी, ठीक है। अच्छा, बीएसटी क्या कहता है, बीएसटी एक बड़ा मेजर एल्गोरिदम है जिसको हम इस वीक के अंदर इंशाल्लाह और हम बहुत ज्यादा बाइनरी ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। अब जो बीएसटी है हमारे पास क्या कहता है कि मेरे पास एक ट्री है बेसिकली, ये मैंने एक ट्री बना लिया, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ वन है, यहाँ सेवन है, और यहाँ पे थ्री है, ठीक है। अब बीएसटी क्या कहता है कि मेरा जो लेफ्ट वाला जो चाइल्ड होगा ना उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए पेरेंट नोड से, और मेरे पास जो राइट वाला चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू मेरे पास जो पेरेंट नोड है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बीएसटी नहीं है, ये यहाँ पे बीएसटी जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी जो वैल्यू है वो पेरेंट्स से ज्यादा है, ठीक है। तो यहीं पे आके मुझे पता चल गया कि ये तो बीएसटी का ट्री है ही नहीं, ये उसके रूल को फॉलो नहीं करा है।
इसके लिए उन्होंने बताया कि जो मेरे पास ऑर्डर स्ट्रक्चर जो है बीएसटी का, वो क्या होता है। मेरे पास जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू जो है वो पेरेंट चाइल्ड से छोटी होनी चाहिए, और जो पेरेंट चाइल्ड है उसकी वैल्यू राइट चाइल्ड से बेसिकली छोटी होनी चाहिए। अगर मैं एक प्रॉपर यहाँ पे बनाऊं इसका डाटा, अगर मैं सही इनपुट करूँ, मेरे पास क्या होगा। मैं यहाँ लेट से यहाँ पे 3 इनपुट कर लेता हूँ। 3 जो है मेरा पेरेंट नोड से बड़ा, सॉरी, छोटा होना चाहिए। मेरे पेरेंट नोड के अंदर लेट से मैं 5 लिख लेता हूँ। और जो मेरा पेरेंट नोड है वो मेरे राइट चाइल्ड से बेसिकली छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 7 लिख लेता हूँ। अब जो मेरे पास ये ट्री बना ना, जिसके अंदर आप देखें कि लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो पेरेंट से छोटी है, और जो राइट चाइल्ड की वैल्यू है वो पेरेंट से बड़ी है बेसिकली। तो मेरे पास एक बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री, एक बन गया बेसिकली, जिसका यहाँ पे जो रूल है बाइनरी सर्च ट्री का, वो यहाँ पे एक्यूरेट हो गया या वो कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास कुछ टाइप्स थी बाइनरी ट्रीज की। ठीक है। और मजीद आगे बाइनरी, जो बीएसटी बेसिकली हमारे पास एक लाइक इट्स अ टेक्निक या एल्गोरिथम, जो कि मजीद आगे दो टाइप्स में डिवाइड होता है, बीएफएस और डीएफएस। उनको हम मजीद आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये बाइनरी सर्च ट्री का उन्होंने कुछ बताया हुआ है। ठीक है। अब बाइनरी सर्च ट्री इज अ स्पेशलाइज्ड बाइनरी ट्री ऑप्टिमाइज फॉर सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। ठीक है। इट्स की प्रॉपर्टीज ऑर्डरिंग कंस्ट्रेंट दैट एनेबल एफिशिएंट ऑपरेशन। उन्होंने कुछ जो बीएसटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बेसिकली यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है। और यही उन्होंने बताया कि जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी जो वैल्यू है वो पेरेंट से छोटी होगी, राइट सब ट्री की जो वैल्यू होगी पेरेंट से बड़ी होगी, और जो पेरेंट होगा उसकी वैल्यू राइट से छोटी होगी और लेफ्ट से बड़ी होगी। ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिकर्सिव यूज का बताया हुआ है उन्होंने। तो ये हमारे पास उन्होंने बताया कि जो बीएसटी है इट्स एफिशिएंट फॉर सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। हमारे पास जो एक वेरी एफिशिएंट एक टेक्निक है जिसके अंदर हम सर्चिंग, इंसर्शन या डिलीशन एक एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। और आगे कुछ बीएसटी ऑपरेशंस हैं जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शन तो नहीं है हमारे पास बाइनरी सर्च के अंदर, लेकिन हम मैनुअली कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपने सर्चिंग कर सकते हैं अपने एक बाइनरी ट्री के अंदर। हम उसके अंदर इंसर्शन कर सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं, या अपनी जो पूरी बाइनरी ट्री है उसके अंदर हम ट्रेवर्सल कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है हमारे पास बीएसटी के अंदर, जिसे हम कहते हैं, आपने शायद पढ़ा हो। मैं अगर अब आपको यहाँ पे बल्कि एक स्केलेटन बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास यहाँ पे एक स्केलेटन। ओके, जस्ट सेकंड। अच्छा, मेरे पास एक बड़ा ही मेजर कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, जो कि है हमारे पास प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और, एक सेकंड। ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अब जो मेरे पास एक एक मेरे पास इन ऑर्डर है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पे इन ऑर्डर है। ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ ब्रैकेट्स बताऊँ तो LNR, अभी LNR क्या है मैं कुछ समझाता हूँ मजीद। एक मेरे पास प्री ऑर्डर है। ठीक है, जिसे मैं अगर ब्रैकेट में लिखूं तो मेरे पास LR है। ठीक है। और मेरे पास एक पोस्ट ऑर्डर है, इसको LRN बेसिकली। ठीक है। ये मेरे पास कुछ ऑपरेशंस थे। ठीक है। और कुछ टाइप्स हैं बेसिकली, जिसके अंदर होता क्या है कि अगर मैंने लेट से किसी अरे को यानी किसी बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करना है तो मैं क्या करूंगा। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर है। हमें एक लाइक एक फॉर्म, एक अरेंजमेंट दी कि हमने इसी हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने प्री ऑर्डर अरेंजमेंट को यूज करते हुए, प्री ऑर्डर जो मेरे पास एक ऑर्डर है उसको यूज करते हुए मैंने अपनी बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करना है। अब मेरे पास एक लेट्स मैंने यहाँ बाइनरी ट्री बना लिया। ठीक है। मेरे पास ये लेफ्ट है, ये मेरे पास राइट है, और मेरे पास पेरेंट है। ठीक है। जिसे हम नोड कह सकते हैं बेसिकली। इन ऑर्डर हमें क्या कहता है कि हम अपने लेफ्ट चाइल्ड से शुरू करें। ठीक है। हमने यहाँ से शुरू करना, फिर हमने क्या करना, हमने अपने नोड पे जाना, फिर हम अपने नोड पे को विजिट करेंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपना जो राइट चाइल्ड है उसको हम विजिट करेंगे। मेरे पास जो इन ऑर्डर है, जो LNR है, बेसिकली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि पहले हम लेफ्ट चाइल्ड से शुरू करें, फिर हम पेरेंट पे जाएं, फिर हम राइट चाइल्ड पे जाएं।
मेरे पास जो प्री ऑर्डर है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, उसमें आपने लिखा हुआ है मेरे पास ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये मेरे पास पेरेंट या नोड है बेसिकली। वो क्या कह रहा है कि पहले मैं नोड से शुरू करूं एन, ठीक है, फिर मैं अपने लेफ्ट पे जाऊं, फिर मैं क्या करूं अपने राइट को विजिट करूं, ठीक है। अब वो किस कैसे विजिट करेगा, पहले नोड पे जाएगा, फिर नोड से लेफ्ट पे जाएगा, नोड से लेफ्ट जो है उसके वापसी जाके वो नोड से डायरेक्ट मेरे राइट पे जाएगा, ठीक है। इस तरह मेरे पास प्री ऑर्डर काम कर रहा है। और पोस्ट ऑर्डर मुझे क्या कहता है, मेरे पास दोबारा से ये एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, ये नोड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। वो मुझे क्या कहता है कि मैं पहले लेफ्ट से शुरू करूं, ठीक है। ये पहले लेफ्ट से शुरू करेगा, फिर ये जाएगा राइट पे, फिर राइट पे जाके ये क्या करेगा, नोड पे जाएगा मेरी। तो ये मेरे पास एक पोस्ट ऑर्डर का मैनेजमेंट है कि किस तरह वो लाइक अपने जो ट्रेवर्सल है किस तरह मैनेज करता है, ठीक है। मेरे पास पहले जो इन ऑर्डर के अंदर पहले लेफ्ट चाइल्ड विजिट करेगा, फिर वो नोड पे जाएगा, फिर राइट चाइल्ड विजिट करेगा, फिर प्री ऑर्डर के अंदर वो पहले नोड पे रहेगा, फिर वो लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा, फिर वो राइट चाइल्ड पे आएगा। और पोस्ट ऑर्डर के अंदर वो पहले लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा, फिर डायरेक्ट राइट चाइल्ड पे जाएगा, और फिर वो नोड पे जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज है कि आप लोगों को ना इसका जो एक इस तरह वो ट्रेवर्स कर रहा है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। पोस्ट ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखा कि पहले वो लेफ्ट पे जाएगा, फिर वो राइट पे जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि वो अगर लेफ्ट पे है तो डायरेक्ट जंप करके यहाँ पे राइट पे चले जाए। आपने देखा कि इनके यहाँ पे चेन बने हुए लिंक्स, जिससे हम इसको कह सकते हैं, हमारे पास ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, वहाँ पे कुछ लिंक्स बने हुए हैं। तो हमारे जो ट्रेवर्सल है ना बेसिकली इन लिंक्स के थ्रू ही हो सकती है, हम इन लिंक्स के ऊपर ही ट्रेवल करके अपनी नेक्स्ट नोड को विजिट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली जंप मार के अपने राइट नोड की तरफ चल जाए। तो क्या करेगा, पहला जो लेफ्ट है ना मेरा, वो एन को तो विजिट करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू के साथ कोई लाइक उसकी वैल्यू को देखेगा नहीं, या उसकी वैल्यू के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेगा। वो नोड पे जाके डायरेक्ट राइट पे चल जाएगा। अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ नोड की हेल्प ले रहा है मेरे जो राइट पॉइंट है उसको ट्रेवर्स करने के लिए, सॉरी उसको उस तक पहुंचने के लिए या उसको विजिट करने के लिए, ठीक है। तो जब ही राइट पे पहुंचेगा ना, फिर उसकी जो वैल्यू है उसके साथ जो भी उसने यानी कुछ भी करना है, ठीक है, उसको एडिट करना है या उसको मैनेज करना है, तो वो करेगा बेसिकली। लेकिन वो एन को सिर्फ जस्ट एक ब्रिज बना के उसको लाइक जो मेरा नोड है, सॉरी हमारी जो विजिट कर रहे हैं हम, उसके अंदर जो पहले लेफ्ट पे फिर राइट पे है, तो जो बीच में नोड है ना ये एन वाला, ये सिर्फ एक ब्रिज बना हुआ है दोनों के अंदर कनेक्शन के दरमियान। तो फिर क्या होगा कि राइट को विजिट करने के बाद फिर दोबारा वो एन पे जाएगा, उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा या देखेगा। तो इस तरह हमारे पास कुछ ट्रेवर्सल्स या कुछ किस तरह हम विजिट करते हैं यहाँ पे अपनी नोड्स को। तो ये हमारे पास कुछ तीन टाइप्स थे, इन ऑर्डर की, प्री ऑर्डर की और पोस्ट ऑर्डर की। इसको भी हम इसके फ्लो को शायद इसके फ्लो जो है आपको प्रॉबेबली ना इतना बेहतर समझ आया हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि किस तरह इनकी फ्लो है, अब इसकी बेसिकली किस तरह काम कर रहा है। ओके, हमारे पास कुछ रिवर्सल का था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे हमारे पास। तो जो एक बाइनरी सर्च है वो आइदर इट्स नॉट अ वेरी वर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, आइदर इट्स नॉट अ वेरी गुड डेटा स्ट्रक्चर। हमें हमें ये एवरेज या बेस्ट केस में हमारे हमें मेजरली ये एक लाइक ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर हम इसके ऑपरेशंस की बात करें, अगर हमने अपनी बाइनरी अरे को ट्रेवर्स करना है या बाइनरी ट्री को के ऊपर ट्रेवर्सल करनी है, ठीक है, तो उसमें हमें ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम एक हर एक नोड को एक एक दफा विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस में भी ऑफ एन ही होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सर्चिंग है, सर्चिंग के अंदर हमारे पास ओ लॉग ऑफ एन एवरेज केस होगा, जिसमें अगर हमें लेट से मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसकी जो कि बेसिकली ऐसे है, ठीक है। इसमें वन है, इसमें थ्री है, सॉरी ये बी हिस्ट्री को फॉलो नहीं करेगा। मेरे पास यहाँ पे थ्री है, ये वन है और ये फाइव है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या करना है, मैंने थ्री वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है। और मुझे कहा गया कि आपने इसको इन ऑर्डर के अंदर फॉलो अप करता है, यानी इन ऑर्डर का यूज करते हुए आपने अपनी अरे को ट्रेवर्स करना है। अब इन ऑर्डर क्या था मेरे पास, वो था एल एन आर, ठीक है। एल एन आर मेरे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्स था, पहले मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, फिर मैं नोड पे जाऊंगा, फिर मैं राइट पे जाऊंगा। अब वो क्या होगा कि पहले मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, मुझे मेरी जो वैल्यू थी थ्री, ठीक है, जो कि मेरी लेट से जो मेरा टारगेट वैल्यू है मेरी थ्री है। मैं पहले ट्रेवर्स करूंगा, मैं पहले एन पे जाऊंगा, ठीक है। एन जो मेरा सॉरी एल पे जाऊंगा, एल है मेरी लेफ्ट चाइल्ड है, उसको मैं विजिट करूंगा, उसको मैं देखूंगा कि मेरी वैल्यू है वो टारगेट से मैच कर रही है कि नहीं। तो मेरी वन है वो थ्री से मैच नहीं करेगी, फिर वो क्या करेगा, मेरी नोड पे जाएगा। जब वो नोड पे जाएगा
तो नोड पे जाके देखेगा कि मेरी जो 3 वैल्यू है मेरी वो टारगेट से मैच कर रही है कि नहीं, जो कि मैच कर रही है। तो मुझे मेरा जो राइट चाइल्ड है ना उसको मुझे उसके उस तक विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिससे क्या हो, मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो कम हो गई, ठीक है। और ये एक एवरेज केस है, ठीक है, हो सकता है। और जो वर्स्ट केस है उसमें क्या होगा कि हमें हर नोड को विजिट करने के बाद हमें हमारा टारगेट मिलेगा, तो उसमें हमारे पास O ऑफ n एक कॉम्प्लेक्सिटी जो बन जाएगी बेसिकली। और इस तरह इंसर्शन के अंदर भी हमें लाइक किसी एक नोड के ऊपर इंसर्शन करनी है, तो उसमें भी हमें log ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होगी। log ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n से थोड़ी बेहतर है। वर्स्ट केस के अंदर वो O ऑफ n होगी डिलीशन में हमारे पास, और log n कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस के अंदर होगी। वर्स्ट केस के अंदर वो O ऑफ n होगी। इसके अलावा जो हाइट कैलकुलेशन है, जैसे मैंने कहा था कि हम लेवल को देखते हैं या अपने बाइनरी जो हिरारिकल एक स्ट्रक्चर है उसकी हाइट को देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी हाइट को मेजर करने की, वो भी हमारे पास O ऑफ n है, और वर्स्ट केस में भी O ऑफ n ही होगी। इसके अलावा अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास वो लाइक हर केस में O ऑफ n ही होती है बाइनरी सर्च के अंदर। तो हमारे पास ये कुछ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ समरी की बात करें, हमारे पास उन्होंने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है कि हमारे पास का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसके अलावा हमारे पास जो BST हमारे पास टेक्निक है उसका हमारे पास एडवांटेज क्या है, हम जो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम क्या एडवांटेज अपनी एफिशिएंसी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट का बताया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास मास्टरिंग BST ऑपरेशंस इज एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंट डेटाबेसेस फाइल सिस्टम एंड सर्च एल्गोरिदम्स। तो हमारे पास ये जो BST है ऑपरेशन है, हमारे पास एक एफिशिएंट है डेटाबेस को मैनेज करने में, फाइल सिस्टम बनाने में, या सर्चिंग एल्गोरिदम्स को मजीद बेहतर करने में। और उसके अलावा बैलेंस मैटर्स, ठीक है। उन्होंने बैलेंस का बताया कि हमारे पास यहाँ पे बैलेंस में जो है वो मैटर करता है कि हमारे पास ट्री का ट्री बैलेंस डायरेक्टली अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। स्क्यू ट्री लूजेस द logarithmic एडवांटेज एंड अप्रोच लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, ये हमारे पास जो स्क्यू ट्री है इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, उन्होंने यहाँ क्या है कि हमारे पास जो एक ट्री है बेसिकली उसका बैलेंस मैटर करता है कि मेरे पास यहाँ भी एक चाइल्ड है, यहाँ भी एक चाइल्ड है, ठीक है, और एक ही इसका पेरेंट है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ कि मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, वो इस फॉर्म में है। तो अब देखिए उसका जो सारे लेफ्ट साइड पे उसका चाइल्ड है, लेकिन राइट पे इसका नल है, राइट पे कुछ भी नहीं है बेसिकली, राइट पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा ये लाइक रोटेट करें तो आपको इस फॉर्म में नहीं बन जाएगा। तो आपको एक चेन नजर आ रही है, ठीक है, ये तो एक चेन बनी हुई है सीधी सीधी सी, ना कोई लाइक साइड पे कुछ चीज है, ना राइट पे, ना लाइक राइट के आगे मजीद कुछ चीज ही नहीं है। तो आपको तो ये एक लाइक, सो थोड़ा रोटेट करें तो ये कोई चेन ही लग रही है, एक लिंक लिस्ट कह लें या एक चेन कह लें। तो आपको पता है, एक जो चेन होती है बेसिकली, लिंक लिस्ट ना कहें, लिंक लिस्ट हमारे पास डायनेमिक होती है। एक चेन होती है बेसिकली हमारे पास, तो वो एक लीनियर है, क्योंकि लीनियर जो हमारे पास जो चेन होती है वो सीक्वेंस में होती है। और जो लीनियर लीनियर जो अरे होती है हमारे पास वो एक सीक्वेंस मैनर में होती है। तो अगर हम इस तरह ये नहीं देखें ना, तो ये हमारे पास एक लीनियर अरे ये टाइप की बन गई है, तो हमें ये एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शो करेगी। और जो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो टॉपिक था हमने पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हमारे पास एक जो उसका लुगार्थिमिक लेग्स की जो फेस था ना, वो हमारे पास एक डायनेमिक से हटके, या सॉरी वो बाइनरी से हटके वो एक सीक्वेंस बन चुका है बेसिकली। तो वो इससे हम कहते हैं कि जो बैलेंस है वो मैटर करता है। बैलेंस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर के अंदर जा सकती है, और उसका जो एक फेस है वो थोड़ा सा लुगारिथमिक नहीं होगा, वो बेसिकली किसी और डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये बेसिकली बैलेंस, सॉरी, जो बैलेंस था उसको मैटर करने, ये नहीं, बैलेंस हमारे पास एक मैटर करता है उसका बेसिकली उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमारे पास जो स्क्यू ट्री है ना, स्क्यू ट्री क्या है, जिसके अंदर बैलेंस नहीं होता, ठीक है, ये एक अनस्क्यूड है या नॉन स्क्यूड कह लें आप। लेकिन ये एक स्क्यू ट्री है। स्क्यू ट्री क्या है कि इसका सारा लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट ही है, राइट में इसका कुछ भी नहीं है, इसका तो बैलेंस ही कोई नहीं है, तो ये एक स्क्यू ट्री बन गया बेसिकली। तो ये उस बेसिकली ने बताया कि किस तरह एक बैलेंस जो है मैटर करता है ट्री का। तो ये हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग थी बेसिकली हमारे पास बाइनरी ट्रीज की। बाइनरी ट्रीज होते क्या है, उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका कॉन्सेप्ट, उसके अंदर फंक्शन या ऑपरेशन कौन से होते हैं, और उसकी समरी। तो उम्मीद है सबको ये समझ आ गई होगी। किसी का भी कोई कॉन्सेप्ट है इसके रिलेटेड, सॉरी कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। जी, किसी कोई पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन जो हमने अब तक पढ़ा है उसके रिलेटेड। ये सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे हैंड रेस करके बता दें एटलीस्ट वन टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे की टेकअवेज में कि ऑर्डरिंग एडवांटेज
इसमें हम इंसर्शन जो है वो फास्ट फास्ट सर्च चीज होती है, फास्ट इंसर्शन कर सकते हैं या डिलीशन भी। तो इसकी क्या वजह है मेन? अच्छा, बीएसटी के अंदर हम फास्ट इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था बीएसटी आगे मजीद कोई टाइप्स होती हैं जो कि आपने पढ़ी थी, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। अब जो जो हमें बेसिकली बीएसटी हेल्प नहीं कर रहा, बीएसटी की जो तीन टाइप्स है ना, उसकी जो टेक्निक है बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री की, जो तीन टेक्निक्स हैं, ठीक है, बेसिकली वो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। अगर आपको लगता है कि आपने जो अपनी सर्चिंग या इंसर्शन फास्ट बनानी है अकॉर्डिंग टू अरे, जो हमें सॉरी बाइनरी ट्री दिया गया, ठीक है, आपने फिर क्या करना है, आप पहले देखेंगे कि मेरा जो बाइनरी ट्री है उसका जो शक्ल है इस फॉर्म में। अब आप सोचेंगे कि उस पे क्या मैं, यानी इसके जो ट्रेवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें कौन सा यूज करूँ, उस पे इन ऑर्डर का करूँ, उसके ऊपर मैं प्री ऑर्डर करूँ या पोस्ट ऑर्डर करूँ। जब आपको लगेगा मेरे जो बाइनरी ट्री वो इस फॉर्म में है, तो उसके ऊपर जो पोस्ट ऑर्डर है वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अगर पोस्ट ऑर्डर में उस पर इनपुट करूंगा तो क्या होगा, मेरी जो यहाँ पे सर्चिंग है और इंसर्शन है वो जल्दी, यानी लाइक एक्सेसिबल होगी। मैं उसके अंदर एक एफिशिएंट जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले सकता हूँ। मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर अपना क्या करता हूँ, मैंने थ्री वैल्यू को एक्सेस करना है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ फाइव है, तो क्या होगा, मैं इसके ऊपर मैं देखता हूँ, मैंने मेरा टारगेट वैल्यू है मेरे पास थ्री है, ठीक है, मैंने सर्चिंग करनी है बेसिकली, मेरे पास जो टारगेट वैल्यू है वो थ्री है। मैं यहाँ पे अगर इन ऑर्डर है, मेरे पास इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट को, फिर नोड को, फिर राइट को, ठीक है, और अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ एन आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे जो सेकंड नोड पे जब मैं विजिट करूंगा, पहले नोड तो मेरा, क्योंकि पहले लेफ्ट पे जाऊंगा, लेफ्ट पे जाके मुझे मेरा आंसर वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर मैं इस नोड पे जाऊंगा, इस नोड पे जब जाऊंगा तो मुझे मेरी टारगेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सर्चिंग के अंदर वो कम होगी। ठीक है। तो इस तरह मैंने इन ऑर्डर को यूज किया। अगर इसके अंदर कोई वैल्यूज चेंज होती तो हो सकता है मैं मुझे किसी और को लाइक कोई और मुझे टेक्निक यूज करनी पड़ती। उसी के मुताबिक हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ एन ही रहेगी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन सर्चिंग सर्चेस के अंदर, इंसर्शन के अंदर या डिलीशन के अंदर हमें इस तरह लाइक एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है बेसिकली। तो ये एक छोटा सा था लाइक कॉन्सेप्ट इस चीज का। जी क्लियर है सर? जी, थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके, ठीक है, फिर आई गेस आपको क्लियर है, तो हम मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लीड कोड की तरफ। अच्छा, ये एक थोड़ा सा, यस सर, सर राना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो आपने हमें ट्रेवर्सल पढ़ाई है इसके अंदर एल एन आर एन एन, ये इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास? इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं आ रही, लेकिन आई गेस मैं, मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है, ठीक है, मेरे जहन में आ नहीं रही। लेकिन अगर हम इसको लीड कोड में या डीएससी के अंदर बात करें तो इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं। अगर आप प्रैक्टिकल या रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो आई गेस अगर कोई और पार्टिसिपेंट बताना चाहे इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेकिन सॉरी सॉरी इस टाइम मेरे शायद जहन में नहीं है। वैसे देख सकते हैं, प्रेफरेबल तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी इसको देख लेता हूँ। हमारे पास कुछ लाइक वी आर टाइपिंग अ लेटर इन एरोज डाउन द सर्च डेटाबेस इंडेक्सिंग, आपके सामने कुछ यहाँ एग्जांपल थी जो मैंने आपको पहले वहाँ स्लाइड में बताई थी। ठीक है, अगर इसको इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे किस तरह हमारे पास ये एग्जांपल शो करिए, हमारे पास एक्सप्रेस इवैल्यूएशन पार्सिंग हायरार्किकल फाइल सिस्टम, ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर इंडेक्सिंग, डेटाबेस इंडेक्सिंग और डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम। ये हमारे पास जो बीएसटी थी, हमारे पास इनकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको यहाँ नजर आ रही हैं। ठीक है। और इनको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके थोड़ा डीप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इस तरह जो बाइनरी ट्रीज हैं ये हमारे जो ये एग्जांपल के अंदर इंप्लीमेंट कर रही हैं। तो ठीक है, फिर हम अपने सर लीड बाइनरी कोड। ट्रीज है ना, इधर जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं यस सर। उनमें उनको सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है। अगर किसी ने कंपाइलर का कोर्स पढ़ा ना, कंपाइलर डिजाइनिंग का, तो उसमें बाइनरी जी सर, आपकी आवाज कट गई है गेस, बाकी हमें समझ आ गई, ठीक है सर।
अच्छा, इसको हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बाइनरी ट्रीज के अंदर है, ठीक है, बाइनरी ट्रीज जो है बेसिकली थोड़ा सा ना एक लाइक कॉम्प्लेक्स टाइप टॉपिक है। तो इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अगर आप लीड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे पास जो बाइनरी ट्रीज उनका फ्लो किस तरह काम कर रहा होता है। तो हमारे पास हमारी पहली प्रॉब्लम है बाइनरी ट्रीज की, मेरा हमारी 04 मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, हमने क्या करना, हमने जो बाइनरी ट्री है उसकी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करनी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, हमें बाइनरी ट्री का रूट गिवन है, ठीक है। रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। A binary tree's maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node। उन्होंने बेसिकली क्या बताया कि हमें ना एक रूट गिवन है बेसिकली बाइनरी ट्री का। और उन्होंने कहा है कि जो बाइनरी ट्री की मैक्सिमम डेप्थ होती क्या है, बेसिकली मैक्सिमम डेप्थ क्या होती है, हमारे जो रूट से लेके, जो रूट हमारी क्या होती है, रूट हमारे जो पेरेंट जिसे हम कहते हैं, हमारे पास ये रूट, रूट से लेके हमारे पास जो लास्ट चाइल्ड है ना, ठीक है, उस तक जो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, जो डायरेक्ट एक लिंक है जो कि बीच में टूट नहीं रहा या बीच में गैप नहीं आ रहा, जो एक कांस्टेंट है जब उस लिंक है ना, वो जो हमारे पास, उसे हम लाइक मैक्सिमम उसे हम कहेंगे बेसिकली। अगर वो हमने बेसिकली फाइंड करना है कि हमारे पास देखें, हमारे पास जो इधर हमारे पास इस एग्जांपल 1 के अंदर काफी सारे आपको लिंक नजर आ रहे होंगे रूट से लेके चाइल्ड तक, लेकिन हमने मैक्सिमम फाइंड करना है। अब देखें, मेरे पास 3 से लेके 9 तक है, तो इसका जो एक डेप्थ क्या होगी, वो होगी हमारे पास 1 होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं बस 3 से लेके 20 तक और 20 से लेके 15 तक ये कांस्टेंट चल रहा है, तो इसकी जो लेंथ डेप्थ होगी वो 3 होगी। ठीक है, और मेरे पास जो 3 से लेके 20 तक और 20 से लेके 7 तक, ठीक है, 20 से लेके 7 तक मेरी जो डेप्थ होगी वो भी यहाँ पे 3 होगी। मैंने ये करना है, जो मैक्सिमम डेप्थ ना उसको मैंने रिटर्न करना है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि मैक्सिमम डेप्थ जो मेरे पास है वो 3 भी है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन वो प्रेफरेबल ये इस वाले 3 को क्यों करेगा, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर आउटपुट की बात करें, तो आपको यहाँ पे ये एक रूट दी गई है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें जो, अगर हमने एक सिंपल या मैनुअल फॉर्म में आपको सामने एक तो बाइनरी ट्री इस तरह बताया गया ना, लेकिन अगर हमने इनको उसको अरे की फॉर्म में हमने लिखना है, तो आपको इस तरह नजर आएगा। पहले हमारे पास 3 वैल्यू है, जो 3 हमारा नोड होगा, फिर वो लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, लेफ्ट को विजिट करेगा, लेफ्ट में हमारे पास 9 वैल्यू है, फिर वो राइट को विजिट करेगा। ठीक है, जो राइट को विजिट करेगा, राइट में हमारे पास 20 है। ठीक है, उसके बाद दो दफा नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हम 20 को विजिट करने के बाद दोबारा हम लेफ्ट पे गए। जब लेफ्ट पे गए तो हमारे पास 9 के आगे कोई चाइल्ड ही नहीं है बेसिकली, ये नल है, तो हमारे पास नल आ गया 2 दफा। फिर हम जो राइट है उसकी जो आगे चाइल्ड है उनको विजिट करने गए। ठीक है, तो हमारे पास 15 आ गया, और फिर यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो मैनुअल होता है, जो एक बाइनरी ट्री इस तरह बनती है। और आप देख रहे हैं कि हमने इसकी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करनी थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मैक्सिमम डेप्थ है वो यहाँ पे ये बन रही है। ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट है एक लिंक्ड फॉर्म में सिंपल, ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी ट्रेवर्सल करना होगा वो इजी होगा। अगर हम इस तरह जाएं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए लाइक इंटरप्रेटर के लिए थोड़ा सा लाइक स्लो या थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, इस लिंक को। हमारे पास जो 3 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बेसिकली फर्क कोई भी नहीं पड़ा यहाँ पे। हमने हमारी जो मैक्सिमम डेप्थ थी यहाँ पे भी 3 आ रही थी, यहाँ पे भी 3 आ रही थी, तो हम दोनों में से कोई भी रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चीज मैटर नहीं कर रही, हमने मैक्सिमम डेप्थ ही फाइंड करनी है। और इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल 2 की बात करें, तो एग्जाम्पल 2 के अंदर हमें सबसे पहले एक एक मैनुअल दी गई है रूट, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि किस फॉर्म में है, ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री है जो कि इस फॉर्म में, मेरे पास जो 1 है मेरा पेरेंट है, जो नल है ना मेरे पास वो लेफ्ट है। लेफ्ट मेरा क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो मेरे पास यहाँ पे नल होगा। ठीक है, और जो 2 है मेरा वो राइट है मेरा, तो मेरे पास यहाँ पे मेरी ये एक जो एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल 2, मेरे पास ये बेसिकली एक ट्री बन रहा है बाइनरी। ठीक है, और अगर इसकी आपको मैक्सिमम डेप्थ की बात करें, इसकी मैक्सिमम डेप्थ अगर आप देखें तो ये 1 से नल तक जाएगा, तो वो तो 1 ही होगी। अगर 1 से 2 तक जाएगा तो वो उसके पास बेसिकली 2 होगी। ठीक है, दो नोड्स को अगर हम इक्वल, तो हमारे पास जो इसकी डेप्थ है वो बेसिकली यहाँ पे 2 बन रही है। ठीक है, तो हम 2 को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। इसके हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड होते हैं लाइक ट्री के अंदर, वो 0 से लेके 10 की पावर 4 तक हो सकते हैं। जो नोड की इंडिविजुअल या स्पेसिफिक नोड है, इसके अंदर लेट्स से 7 है, इसकी वैल्यू मेरे पास -100 से लेकर वो +100 तक हो सकती है। ठीक है, तो वो लाइक रेंज कर सकती है, -100 से लेकर +100 तक रेंज कर सकती है। ठीक है, मेरे पास ये एक कंस्ट्रेंट थे। और इसके अलावा अगर हम इसके टॉपिक की बात करें तो हमारे पास
ट्री, डीएफएस, बीएफएस, बाइनरी ट्री, हमारे पास कुछ ये अलग कॉन्सेप्ट है डीएफएस बीएफएस के, हम भी इंशाल्लाह इनको कल या परसों तक कवर करेंगे। और बाइनरी ट्री के टॉपिक्स हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम के रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो मैं अगेन रिपीट कर सकता हूँ, बताएं कि अगर। ठीक है, फिर आई गेस मैं अपने सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करता हूँ। अब उम्मीद है कि ना इंशाल्लाह आपको इनके क्वेश्चंस को करके आपको एक बाइनरी ट्री की जो ट्रेवर्सल उसकी समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, आपको एक, हाँ, टर्मिनल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें हमारे सेल्फ डॉट वैल्यू थी और हमारे पास एक सेल्फ डॉट नेक्स्ट था जिसके अंदर नन स्टोर होता था। उसका यूज करते हम क्या करते थे, हम अपने जो नोड है उसकी वैल्यू को लाइक देख सकते थे, ठीक है। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट था उसको यूज करते हम अपनी जो लिंक लिस्ट थी उसको हम ट्रेवर्स करते थे, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास सेल्फ डॉट वैल्यू है जिसको यूज करते हम अपनी वैल्यू को देख सकते हैं। सेल्फ डॉट लेफ्ट से हम अपने जो लेफ्ट को विजिट कर सकते हैं और सेल्फ डॉट राइट को यूज करते हुए हम अपने राइट को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप आपको एक हिंट देता हूँ या आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जिस तरह हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर रिकर्जन बहुत ज्यादा यूज होती थी, इसी तरह हमारे पास बाइनरी ट्रीज के अंदर भी रिकर्जन का काफी एक मेजर यूज, ठीक है। तो अगर मैं अपने कोड की तरफ जाऊं तो मैं एक लाइक, अच्छा आपको पता है कि जहाँ पे रिकर्जन होती है वहाँ पे बेस केस भी होते हैं, तो मैं एक बेस केस बनाता हूँ। इफ नॉट रूट, अगर मेरे पास रूट नहीं है, ठीक है, रूट मेरे पास एक गिवन है चीज, क्योंकि हमें रूट प्रोवाइड किया, अगर मेरे पास रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मुझे क्या करो, रिटर्न कर दो जीरो। अगर आप देखें मैंने रिटर्न जीरो ही क्यों किया, उसकी वजह ये है कि हमें तो यहाँ को बताया नहीं गया कि अगर मेरी रूट एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे जीरो प्रोवाइड यानी जीरो रिटर्न कर दो। तो आप मुझे बताएं कि अगर मुझे यहाँ पे, आपको खुद एक आइडिया होगा कि अगर मेरी लाइक लेंथ ही कोई नहीं है, ठीक है, जिस मेरी यहाँ पे एक अगर ये है ना, ठीक है, एक ये सिर्फ सिंगल नोड है, इसकी भी जो डेप्थ है वो वन है, ठीक है। मेरे पास की जो डेप्थ है बेसिकली वो वन है, ठीक है। अगर मेरे पास एक जो ट्री है वो इस फॉर्म में है, ठीक है, तो या वन टू लिख लें, ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे डेप्थ होगी वो होगी, लेकिन अगर मेरे पास कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी लेंथ तो बिल्कुल जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जीरो, लाइक यहाँ पे बेस केस को प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं जीरो रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो रूट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अंदर कोई कुछ है ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे जीरो रिटर्न करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रेवर्सल के लिए मैं लेफ्ट में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगाता हूँ जो कि क्या करेगा, मैक्स डेप्थ को। मैं आपको मजीद समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है, यूज करते हैं, मैं फिर रूट डॉट लेफ्ट को ट्रेवर्स करूंगा रिकर्जन यूज करते हुए, और अगेन यहाँ पे मैं रूट डॉट राइट, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, एट द रिटर्न में करूंगा वन मैक्स, अच्छा मैं मैक्स करूंगा लेफ्ट का एंड राइट का, ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये कोड रन चुका है, 39 टेस्ट पास हो चुके हैं। अब हम इसको ड्राई रन करते हैं कि इस कोड के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल वन के ऊपर हम इसको ड्राई रन करते हैं। हमारे पास एग्जांपल वन है जिसके अंदर हमारे पास ये एक अरे प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब अगर इसी लाइक जो एक स्ट्रक्चर दी है इसको ही हम देखते हैं, हम अपने इसको ड्राई रन करें तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले मैं अपने बेस केस को देखूंगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि बेस केस इफ नोट रूट, मेरी रूट है कि नहीं है, लेकिन मेरी रूट तो एग्जिस्ट करती है, तो ये जो इफ कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। फिर मेरा जो इंटरप्रेटर है वो इस लाइन के अंदर आएगा, वो क्या करेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ से क्या कर रहा हूँ मैं, अपने जो बाइनरी ट्री है उसको मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, वो मेरे जो रूट डॉट लेफ्ट है ना, मेरा रूट है बेसिकली ये, ठीक है, उसको वो ट्रेवर्स करेगा लेफ्ट साइड पे, तो क्या करेगा, मेरा यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। अब रिकर्जन इस तरह, और फिर क्या करेगा, जो मेरा राइट है, एक दफा उसकी रिकर्जन होगी फिर वो क्या करेगा, जो मेरा राइट है वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा। मैं अपने जो इस रिकर्सिव फंक्शन है उसको यूज करते हुए मैं अपने राइट जो नोड है उसको विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसको इस तरह विजिट करेगा, फिर दोबारा से क्या होगा, वो मुझे चेक करेगा कि मेरी जो रूट है वो खत्म तो नहीं होगी, मेरी रूट है
वो अभी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्या करेगा, दोबारा से यहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल चलेगी, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो दोबारा से मेरी जो लेफ्ट नोड है उसको विजिट करेगा। मेरी जो लेफ्ट नोड यहाँ पे, पहले वो यहाँ पे 9 पे आया था, 9 के आगे इसको कुछ चीज मिली ही नहीं, ठीक है। तो यहीं पे स्टॉप हो गया वो, ठीक है। उसके अंदर जो बेसिकली क्या हुआ कि मेरी जो सेल्फ डॉट मैक्स डेप्थ था ना, उसके अंदर मेरे पास जो उसकी लेंथ थी, डेप्थ थी, वो 1 स्टोर होगी, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि राइट को उसने इस तरह किया, ट्रेवर्स राइट पे जब गया तो रिकर्सिव कॉल लगी, उसने राइट को विजिट किया दोबारा से, ठीक है। और इस तरह करते करते जितनी दफा रिकर्सिव कॉल लगी गई, वो उसको साथ साथ विजिट करता जाएगा, ठीक है। होगा क्या, फिर वो दोबारा से रिकर्सिव कॉल तब तक चलेगी जब तक हमारा बेस केस ट्रू हो नहीं जाता। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरी जो थी वो रूट थी, वो नल थी, यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह इसने एक और दफा, यानी हमारी जो रिकर्जन थी यहाँ पे वो 3 दफा चली। ये एक दो, जब रिकर्जन एक और दफा चलेगी, आगे ट्रेवर्स करेगा, तो यहाँ पे नल मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जो मैं यहाँ पे, अब मेरा यहाँ पे यानी रूट तो थी वो मेरी एंड होगी यहाँ पे, तो क्या करेगा ये रिटर्न 0, यानी मेरे पास यहाँ जो मेरा रिकर्जन है उसको खत्म कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब रिकर्जन जब हमारे पास एक लाइक रिकर्जन का फ्लो पता होगा कि किस फ्लो में चलती है, पहले वो एक एक दफा करके विजिट करती है, फिर उसको वाइंड अप करती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक रिकर्जन का फ्लो है। तो क्या होगा, जो रूट डॉट लेफ्ट के अंदर मेरे पास जो डेप्थ है 1 स्टोर होगी, ठीक है। और मेरे पास जो रिकर्जन का जो रूट डॉट राइट है उसके अंदर मेरे पास, क्योंकि मैंने 3 दफा इसे कॉल किया, तो मेरे पास 3 इसकी वैल्यू थी, वो स्टोर होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरे पास जो लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर मेरे पास 1 स्टोर है, और राइट के अंदर मेरे पास 3 स्टोर है, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूँ, सॉरी 2 स्टोर है, मिस्टेक। क्योंकि मेरे पास जो रिकर्जन थी 7 के बाद खत्म होगी, 7 के बाद वो नहीं चली, ठीक है। मेरी जहाँ रिकर्सिव कॉल थी वो 2 दफा ही रन हुई थी, ठीक है। पहले एक दफा यहाँ से लेके यहाँ तक रिकर्जन लगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रिकर्जन लगी। तो मेरी यहाँ पे बेसिकली रिकर्जन 2 दफा ही कॉल हुई, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने एट द एंड मेरे जो लेफ्ट है उसके अंदर 1 की वैल्यू, और मेरी जो राइट है उसके अंदर 2 की वैल्यू मेरे पास स्टोर होगी रिकर्जन के थ्रू, ठीक है। अब मैं एट द एंड क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ 1 प्लस मैक्स लेफ्ट और राइट। अब मेरे पास जो मैक्स है लेफ्ट का फंक्शन यूज किया, लेफ्ट का क्या, लेफ्ट के अंदर मेरे पास बेसिकली 1 है, और राइट के अंदर मेरे पास 2 है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 2 एक ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 रिटर्न होगा, ठीक है। और मैंने साथ साथ लिखा है रिटर्न 1 प्लस। अगर मैं यहाँ पे 1 को नहीं लिखता, ठीक है, लेट्स मैं यहाँ पे 1 को नहीं लिखता और मैं इसे यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो इसे अगर रन करूँ, मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि क्या हुआ, मेरे पास जो पहला टेस्ट केस था उसके अंदर, मेरे पे एग्जांपल के अंदर मेरे पास जो मैक्सिमम डेप्थ थी सर वो आई थी थिंक 2। ये रिटर्न में हम 1 प्लस मैक्स नहीं करेंगे। वो तो हम करेंगे बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने 1 अभी खुद यहाँ पे रिमूव किया है, बताने के लिए आपको, हाँ। ठीक है। तो मेरे पास ये एग्जांपल थी, इसके अंदर मेरे पास 3 आउटपुट आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो राइट की वैल्यू है तो 2 है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, इसने क्या किया है, इसने जब ट्रेवर्सल की थी ना, इसने अपनी डेप्थ के अंदर जो मेरा रूट है उसको काउंट नहीं किया अंदर, ठीक है। इस तरह जब मैं यहाँ पे ट्रेवर्सल करूंगा ना, तो ये यहाँ पे इसकी जो रूट है उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि अगर मैं देखूं, मेरे पास 1 है, पहली नोड ये है, फिर दूसरी नोड है, ठीक है, और 3। मेरे पास जो डेप्थ है उसकी 3 आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 आएगी, क्योंकि मेरे पास उसने जो रूट को ये इसको काउंट नहीं करेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 1 प्लस लगा रहा हूँ। तो जो मेरा आंसर होगा 1 प्लस, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो आउटपुट है मेरा वो यानी ट्रू या एक्यूरेट हो पाएगा। तो मेरे पास 2 आउटपुट आ रहा था, मेरी मैक्स थी, ठीक है। मैं ऐसा 1 लगाया। 1 मैंने क्यों लगाया, ताकि ये उधर मेरी जो रूट है उसको भी काउंट करे, ठीक है। क्योंकि इसके 1 के बगैर, 1 प्लस के बगैर वो मेरी रूट को काउंट नहीं कर रहा, मुझे 2 जो है मेरा आउटपुट दे रहा है, जो कि मेरा रॉन्ग है, ठीक है। मैं इस 1 प्लस 2 करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैं मेरा जो आउटपुट है बेसिकली वो यहाँ पे मेरा एक्यूरेट हो जाएगा, मेरा करेक्ट, मेरा कोड हो रन हो जाएगा, और मेरा जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें, तो एग्जाम्पल 2 के अंदर उन्होंने हमें, मैंने वो बताया था कि हमें एक, जस्ट सेकंड, हमें एक ये रे प्रोवाइड की गई, इसमें मेरे पास जो इसका जो बाइनरी ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, 1, ठीक है। फिर वो क्या बनेगा, यहाँ तो कुछ यानी नल है लेफ्ट पे, तो यहाँ कुछ वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे बनेगा वो 2 बनेगा, ठीक है। ये मेरा एक बाइनरी ट्री बन गया इस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस जो हमारे गिवन अरे है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे जब मैं इसको यहाँ पे लाइक इस ऊपर मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा, तो पहले मैं देखूंगा मेरी रूट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कितनी मेरी रूट एग्जिस्ट करती है। फिर क्या करेगा, मेरा जो लेफ्ट है, ठीक है, उसके ऊपर ये ट्रेवर्स करेगा। मेरी लेफ्ट की जो वैल्यू है नल है, तो उसको वो ट्रेवर्स कर नहीं पाएगा, ठीक है।
तो मेरे यहाँ पे जो लेफ्ट है वो बेसिकली ऐसे जीरो हो जाएगा, और जो मेरा राइट है बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या होगा, राइट मेरा जिसको यहाँ पे एक दफा ट्रेवर्स करेगा, ठीक है, तो मेरे पास जो राइट है मेरा उसके अंदर मेरी वन वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास वन वैल्यू स्टोर हो गई, मेरे लेफ्ट के अंदर क्या है, अब जाके मेरा मजीद तो है जो रूट थी वो खत्म होगी, ठीक है, नल आ गई, तो मेरे यहीं पे जो ट्रेवर्सल थी वो खत्म हो जाएगी। मेरे लेफ्ट के अंदर क्या वैल्यू है, मेरे पास जीरो है, और राइट के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू है, वो है वन। ठीक है, अब अगर मैं इसका मैक्स निकालूं जीरो का और वन का, तो मेरे पास वन आएगा, ठीक है, लेकिन मेरा जो आउटपुट है वो वन नहीं आ रहा, वो टू आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास वो जो मेरा कोड है बेसिकली, वो सिर्फ वो मेरी रूट को काउंट ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ मेरे चाइल्ड को काउंट कर रहा है। तो मैंने अपने जो रूट है उसको काउंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस वन लिखा है, वन प्लस मैक्स लेफ्ट और राइट। मेरे पास जो मैक्स ऑफ वन आया, तो इसको मैं वन प्लस वन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे टू आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा आउटपुट होगा, ठीक है। इस तरह मेरे पास ये लाइक मेरा आउटपुट है वो एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिक सा एक कोड था, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकता है। या अगर कोई अपनी सेपरेट अप्रोच बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। अरे हम इसमें इटरेटिव जिनको रिकर्जन में मसला होता है तो वो हम्म। इटरेटिव अप्रोच इसको यूज करते हैं, मतलब इसके डिफरेंट लॉजिक्स हैं। तो ये तो डिपेंड करता है बिल्कुल किस तरह डिपेंड इंसान सोचता है। डिपेंड्स अपॉन हमारे पास एक बाइनरी ट्री के अंदर अगर हम रिकर्जन को भी यूज करें तो हमारे पास ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी ही आती है, ठीक है। लेकिन डिपेंड्स अपॉन द अप्रोच कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हमने कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हमारे पास ज्यादा रुझान होता है कि वो ज्यादा बेहतर हो, तो उसके मुताबिक ही फिर आपकी अप्रोच है वो होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो एक बेहतर कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रही है तो हम वो अप्रोच भी यूज कर सकते हैं अपनी इजीनेस के लिए। कोई है सर समीला अप्रोच आपके पास? सर मैंने ये चैट में सेंड किया इटरेटिव अप्रोच बीएफएस का यूज करके। ओके, लेट मी सी। आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है। सर ये फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? सेकंड वाली सर, जो लास्ट में ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने इसको भी किया हम देख हुआ लेते हैं। तो हमारे पास इसको क्यों रन करें, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी ही है, ठीक है। तो सर समीर इसको ड्राई रन करेंगे आप? कोशिश करें आप, अगर हो सकता है तो इसको भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, हमने क्यू का यूज किया, ठीक है। सर समीर की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसमें भी हमने लाइक आपको नजर आ रहा होगा जो क्यूज का यूज किया, ठीक है। साथ हमने अपने रूट नोड को एक नई ट्री नोड बनाई है जिसको हमने क्यू के अंदर डिपेंड किया है, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ ऑपरेशन लगाए हैं ट्रेवर्सल के लिए, और हमने रिटर्न लेवल कर दिया, ठीक है। अच्छी अप्रोच है, ठीक है। इसको भी मैं चैनल में शेयर करूंगा, इसको आप खुद से कोशिश करिएगा ड्राई रन करके। लेकिन अभी हमारे पास ये बाइनरी ट्री से थोड़े से हटके है, इट इज वर्किंग। लेकिन जो बाइनरी ट्रीज का मेन कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा हटके है, तो हम अभी भी अपने जो ओरिजिनल अप्रोच इसको ही फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ की जो अप्रोच थी बाइनरी ट्री की, ठीक है। तो हमारे पास कुछ 5 मिनट रह गए, हम फिर क्या करते हैं, इतना टाइम अपने जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं, बेसिकली सिंपल सा। कल हम उसके सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या किया गया है कि अगर मैं सिंपल सी यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन दूं, तो क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है, सेम ट्री का नाम दिया हुआ है। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, उन्होंने हमें गिवन द रूट ऑफ टू बाइनरी ट्रीज पी एंड क्यू, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर सेम और नॉट। हमें दो ट्रीज प्रोवाइडेड की गई हैं, ये पी है, ठीक है, और मेरे पास ये क्यू है। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि चेक करेगा कि दोनों ट्रीज आपस में मिरर या आपस में सेम है कि नहीं है, ठीक है। The binary trees are considered the same if they are structurally identical and nodes have the same value। और हमें कहा है कि अगर वो आइडेंटिकल तब ही होंगे जब उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा आपस में। जैसे मेरे पास यहाँ पे इसके दो चाइल्ड हैं, इसके भी दो चाइल्ड हैं,
ठीक है, और उनके नोड की वैल्यूज हैं वो भी सेम होगी। तो उन्होंने हमें ये बताया कि अगर वो तभी सेम होंगे या तभी आइडेंटिकल होंगे जब उनकी नोड की वैल्यू सेम होगी, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी उसका सेम होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल टू की बात करें हम। एग्जाम्पल टू में हमारे पास उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये पी है और ये मेरे पास क्यू है। अब ये आपस में आपको देखें, अगर मैं आपको पी है और क्यू है तो ये आपस में फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? आपको लग रहा होगा ये तो आपस में सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो वन है उसके लेफ्ट पे टू है, और वन के लेफ्ट पे नल है, अगर क्यू की बात करें। ठीक है, हमें अगर इसको सेम, यानी अगर ये सेम होता तो उसमें, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या होना था उस फॉर्म में, मेरे पास वन और टू होना था। ठीक है, और मेरे पास जो क्यू है उसको भी इसी फॉर्म में होना चाहिए था, वन एंड टू, तब ये सेम होता। लेकिन वो क्या है कि उसके यहाँ इसके जो रूट है उसके लेफ्ट पे टू है और उसके राइट पे टू है बेसिकली, तो ये आपस में सेम नहीं है। आपको ये इनपुट में नजर आ रहा होगा, वन रूट है और टू उसके लेफ्ट है। क्यू जो है वो रूट है, उसके लेफ्ट पे नल है और राइट पे टू है, तो ये आपस में आइडेंटिकल नहीं है, हमारे पास फॉल्स आ गया, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं है। वैल्यू भले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर हमारे पास सेम नहीं है। और एग्जाम्पल थ्री की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल थ्री के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन वन और टू हमारे पास लेफ्ट पे है, लेकिन हमारे पास जो क्यू है उसके जो, सही है, हमारे पास जो पी है और क्यू है, जो पी के हमारे पास लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो टू है, लेकिन जो क्यू के लेफ्ट पे वैल्यू है वो वन है। तो ये जो टू और वन तो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरह जो पी के राइट में वैल्यू है वो वन है, और क्यू के जो राइट में वैल्यू है वो टू है, तो ये भी बस आपस में आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन फिर यहाँ से गलत हो जाएगी और हमारे पास फॉल्स रिटर्न होके आ जाएगा। और हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स है इसकी। ठीक है, इसके हम कुछ कंस्ट्रेंट्स की बात करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हमारे पास 0 से लेकर 100 तक हो सकती हैं। उसकी जो नोड की वैल्यू है वो -10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 4 तक हो सकती है। और टॉपिक्स में हमारे पास BFS, DFS, बाइनरी ट्री और ट्री है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम नंबर 100 थी, सेम ट्री। और हमारे पास टाइम लाइक मिनट ही रह गया, तो हम फिर अपने सेशन को आज एंड करते हैं, और कल हम इंशाल्लाह इसके जो सोल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर मैं भी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, और इंशाल्लाह हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। बाकी तब के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।